बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके साथ 3 ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप बिना डरे, बिना ओवर थिंकिंग किए 100% कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी लंबी कन्वर्सेशंस कर पाओगे और लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल या फिर बात करने की तरीके से इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। जिसमें से फर्स्ट है नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन फ्लो। सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आती है। आप बस उसे अच्छे से सही जगह पे यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, आपकी फ्रेंड, आपकी रिलेटिव, आपकी फैमिली, क्या आपको उनके साथ कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल नहीं ना। दिक्कत का बात तभी आता है जब आप किसी न्यू पर्सन से मिलते हो जिनके बारे में आप बहुत ही कम या फिर कुछ नहीं जानते। चाहे वो आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो जिसे आप रियल में मिल रहे हो, आपका क्लासमेट, आपका कलीग, या कोई भी पर्सन जिसे आप सोशली मिल रहे हो। आप इमेजिन करो कि आप एक रोमांटिक डेट पे हो और आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। और यह होता है डर। डर होता है जजमेंट का, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। डर होता है नर्वसनेस का, गलती से कुछ मुंह से उल्टा सीधा ना निकल जाए। ओवर थिंकिंग, कहीं उसे मेरी आवाज अच्छी ना लगे तो। ऑकवर्ड साइलेंसेस का डर, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज के बारे में बात करूं। इन सभी चीजों का डर, आपके जितने भी डर है ये आपकी कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। लेकिन भाई इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जिस भी सिचुएशन में आप हो उसे लेके बात चालू करो। फॉर एग्जाम्पल, बराक ओबामा जब यूएस प्रेसिडेंट थे, उनका एक फेमस इंसिडेंट है। टाउन हॉल की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात एक सिंपल लाइन से शुरू करी। उन्होंने सिंपली जाके ये कहा कि आप में से कितने लोगों ने कल सुपर बॉल देखा। इस बात को सुनने के बाद उस हॉल में बैठे सारे लोगों के चेहरे में एक मुस्कान आ गई। सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे और इंस्टेंटली एक माहौल बन गया। और उसके बाद उन्होंने स्मूथली उस इवेंट को यूएस इकोनॉमी के साथ लिंक कर दिया। बात स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने आसपास की चीजों के ऊपर ही डिपेंड होना है। अपने आप को लेटेस्ट न्यूज, करंट वर्ल्ड इवेंट्स, कोई नई मूवी, स्पोर्ट्स या फिर कंट्रोवर्सी को लेके भी आप बात स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको अप टू डेट रहना होगा। अब ये मान लो कि आपने बात स्टार्ट नहीं करी और सामने वाला कुछ बात कर रहा है, तो उस कन्वर्सेशन को कैसे मेंटेन किया जाए? आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस। मान लो आप किसी से मिले और चिट चैट कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है मैं लास्ट वीकेंड क्रिकेट खेलने गया था। यहाँ पे आपका आंसर या फिर रिप्लाई क्या होगा? अच्छा, क्रिकेट, बढ़िया है भाई। बस इसके बाद ही शुरू होगा अनकंफर्टेबल लॉन्ग साइलेंस। या फिर आप कुछ ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हो, अच्छा क्रिकेट कब से खेल रहे हो भाई? आप कहाँ खेलते हो? आप बैट्समैन हो या फिर बॉलर? ऐसे बात आगे बढ़ती जाएगी और इसके बाद वो भी शायद आपसे सवाल पूछने लगेगी, क्या तुम भी क्रिकेट खेलते हो? नहीं यार, मुझे फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है। अब नोटिस कीजिए यहाँ से टॉपिक नेचुरली शिफ्ट हो चुका है। आपको अपनी बोले हुए सेंटेंस को फुल स्टॉप लगाकर खत्म नहीं करना है, बल्कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अब कन्वर्सेशन का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। पर इस फ्लो को पता है कौन तोड़ता है? आपकी खुद की बातें। बी आर्टिकुलेट। रैंडमली कुछ भी बोलना, अपनी बात को क्लियरली और वेल स्ट्रक्चर के साथ सामने ना रखना, फिलर्स और जार्गन्स का यूज करना, बार बार अपनी टोन को चेंज करना, ये आपको काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, स्टूपिड दिखाता है और इमीडिएटली सामने वालों को ये पता चल जाता है कि आप में बात करने का ढंग नहीं है। एक मिनट, आप जरा ये देखो। Don't say that to her. Huh? Don't say that to her. क्या? What? Don't say don't be hard on her. तो इस वीडियो में शालीन कुछ कह रहा है, लेकिन ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने ही अंदर मम्बल कर रहा है, जबकि सलमान खान एकदम लाउड और आर्टिकुलेट होके क्लियरली अपने बात को सामने रख रहा है। सो ये एग्जाम्पल वीडियो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आर्टिकुलेट होने का मतलब ये है कि अपनी थॉट या फिर अपने आइडियाज को इतने क्लियरली बोलना कि सामने वाला बिना किसी कंफ्यूजन के और इंटरेस्टिंग वे में आपकी बात को सुने और लोग आपकी बात से कम और आपकी बात करने के तरीके से इम्प्रेस्ड हो जाए। इफ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोग हमें बताती है कि यार मेरे माइंड में बात तो होती है लेकिन मैं उसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ और एंड में तो सत्यानाश हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है राइटिंग। जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट या फिर आइडिया आए या फिर आपका कोई ओपिनियन हो, तो उसे इंस्टेंटली एक डायरी या फिर नोटबुक में
नोट कर लीजिए और सिर्फ लिखो मत, जितना डिटेल हो सके उतने डिटेलिंग के साथ लिखो और उसे कुछ दिन बाद दोबारा पढ़ो। अगर उसे पढ़ने के बाद आपको खुद परेशानी होती है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बात को सही से नहीं कहा। फिर आप और बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करो। एक साइंटिफिक रिसर्च ये भी कहती है कि राइटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड डीपेंस अंडरस्टैंडिंग। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इससे हम अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर देना सीखते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी थॉट प्रोसेस को और भी ज्यादा रिफाइन कर देगी। कैसे आपकी थॉट्स, ओपिनियन या फिर आपके आइडियाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, उसमें आप मास्टर बन जाओगे। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही बोल ले जाओ। कन्वर्सेशन दोनों हाथों से ताली बजाने जैसा है। एक हाथ होता है बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। ये पूरा पार्ट इसके बारे में था कि बोलना कैसे है। अभी इस पार्ट में आप सीखोगे कि सुनना कैसे है, क्योंकि अगर आपकी लिसनिंग एबिलिटी कमजोर है तो आप कभी भी एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। एक्टिव लिसनिंग। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सामने वाले की बात ये सोच के सुनते हैं कि अब मैं इसको क्या बेस्ट रिप्लाई दूं, जबकि आपको ज्यादा अच्छी बात करने के लिए कम बोलने की आदत डालना होगा। और एक अच्छी कम्युनिकेटर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, सामने वाले को सुनना। इसलिए नहीं ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैंने पूरी बात सुना और अब मैं बोल सकता हूँ। गोल ये है कि सामने वालों को ऐसा लगे कि आपने उनकी पूरी बात सुन ली और अभी वो चाहता है कि आप बोलो। इन दोनों में बहुत फर्क है। लिसनिंग तो ये भी है कि सामने वाला जो भी बोलता जा रहा है उसके हाँ में बस हाँ मिलाते जाओ और साथ ही साथ अपने रिप्लाईज रेडी रखो। जैसे ही उसकी बात खत्म हो आप अपने एक एक रिप्लाई को शूट करते जाओ। और ये एक बहुत ही खराब तरीका है किसी से बात करने का, जहाँ पे आप सेल्फलेसली बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आपको बस अपनी बात के ऊपर एप्रिसिएशंस और वैलिडेशंस चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है वो सिर्फ सेकेंडरी है। ज्यादातर लोग बस ऐसे ही होते हैं, वो बस सुनते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं। ये होते हैं पैसिव लिसनिंग। आपको खुद को स्विच करना है एक्टिव लिसनिंग पे। रिसर्च ये कहता है कि एक्टिव लिसनिंग से आपके न्यूरॉन्स ट्रिगर्ड होते हैं, जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। आपका एक्टिव लिसनिंग कैसा है, इसलिए इस 5 सेकंड की ट्रिक को याद रखना। पहले तो सामने वाले की पूरी बात सुनते जाओ, अच्छे से समझो कि वो क्या कह रहा है, उनके वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स को समझो। और जब उनके बात कंप्लीट हो जाए तो तुरंत रिप्लाई मत दो, बल्कि ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। पॉज फॉर 5 सेकंड। एक 5 सेकंड का पॉज लो, लंबी सांस लो। उन्हें ऐसा फील मत होने दो कि आप बस उनके मुंह बंद होने का वेट कर रहे थे। समराइज। उन्होंने अभी तक जो भी कहा उसे एक समराइज करो। जैसे कि एक नए दोस्त है जिसकी अभी अभी नया जॉब लगी और वो अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, जहां उसकी पहला दिन बहुत ही बुरा गया और वो अपना सारा प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसके बात खत्म करने के बाद आप ये बोलो, आज पहले ही दिन में इतना सारा कुछ हो गया। फॉलो अप। नेक्स्ट। समराइज करने के बाद उसे एक फॉलो अप नेक्स्ट सवाल पूछो। सेम एग्जाम्पल में सामने वाले की बात समराइज करने के बाद आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अब कैसा फील हो रहा है या आगे क्या सोचा है। ऐसा करने पे सामने वालों को ये फील होगा कि आपने उनकी बात जेन्युइनली सुना है और आपका पूरा अटेंशन उन्हीं पे था। ये चीज एक डीप कनेक्शन बिल्ड करता है और इसके वजह से सरफेस लेवल पे बात नहीं होती और बिना कुछ बोले ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ सुनना या बोलना होता है तो आप गलत हो। आपने सामने वाले को अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करी और सामने वाला बंदा आपकी बात को ग्रेट अटेंशन के साथ सुना। ये सिर्फ आपकी लिसनिंग या फिर स्पीकिंग स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे कुछ क्यूज या फिर बिहेवियर्स है जो आपकी कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के ना कुछ ऐसे समझो जैसे आपके हर वर्ड्स के एक अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं। बिना इसके आपके कहे हुए हर एक वर्ड नेकेड या फिर खाली है, लेकिन सही बॉडी लैंग्वेज के साथ आपकी कही गई हर एक बात बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। UCLA के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन ऑफ वॉइस और 7% वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोल रहे हो। एग्जाम्पल लो एलिस का। एलिस एक लोकल स्टोर में काम करता है। उसका ज्यादातर टाइम कस्टमर्स और को वर्कर्स के साथ ही बीतता है। बहुत बात होते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से। बोलने से पहले ही उसकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को बहुत सारी चीजें बता देती है। जैसे कि अगर उसकी आर्म क्रॉस थे और वो लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते तो कस्टमर्स को ये पता चल जाता है कि ये अप्रोचेबल नहीं है। अब हो सकता है कि एलिस फ्रेंडली
मूड में हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका उल्टा ही सजेस्ट कर रही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो कॉन्शियसली ऐसा कर रही हो सकता है कि वो अनकॉन्शियसली कर रहे हो, या फिर ये सिर्फ उसकी आदत हो। अगर एलिस को अपनी इस हैबिट के बारे में पता चल जाए तो वो अपनी इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकता है। मुझे पता है कि हैबिट चेंज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा पॉज लेके अपने आप को ऑब्जर्व करो तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर कर सकते हो। जैसे कि एक दिन एलिस से नोटिस करता है कि उसका कोवर्कर चुपचाप बैठी है, उसकी बॉडी टोन दबी दबी सी है और वो एक चेयर में बैठा हुआ है। ये देख के एलिस फील करता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, या तो वो अपसेट है या फिर कुछ इशू चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। या तो एलिस पहले उसे थोड़ा स्पेस देके सॉफ्टली पूछे कि उनके साथ क्या हुआ है। यार, बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ह्यूज चेंज ला सकता है। लोग आपको कैसे परसीव करता है और आप लोगों को कैसे समझते हो, ये सब इस पे डिपेंड करता है। याद रखो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो ये बोलने से ज्यादा मैटर करता है। कई बार तो आप कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल देते हो। और अभी आप यंग और एजुकेटेड हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि कम्युनिकेशन स्किल के साथ खुद लाइफ में ग्रो कर पाना कितना जरूरी है। तो अगर आप अपने दिन, महीने और टाइम यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।